आज ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी एग्जाम का है वो नोटिफिकेशन आ गया है। इस जो ग्रेजुएशन लेवल का ये जो सीईटी एग्जाम है इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं हम लोग। देखिए, आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से फॉर्म भरना है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में एसएसओ पोर्टल के ऊपर जाकर के आपको ओटीआर करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। फिर उस ओटीआर के बाद में आप अपनी एसएसओ आईडी पर जाकर के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक बार ये पंजीयन शुल्क यानी आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, जो ओबीसी हैं, क्रीमिलियर वाले, ठीक है, और तो उनको तो 600 रुपये फीस देनी होगी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। अदर जो ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास है, ईडब्ल्यूएस है, उनको 400 रुपये है, और जो दिव्यांगजन है उनको भी 400 रुपये इसमें फीस के रूप में देने होंगे। ये जो समान पात्रता परीक्षा है, ये समान पात्रता परीक्षा विद्यार्थियों 12 विभागों की है। यहाँ देखिए विभाग लिखा हुआ है, कुल 12 विभाग में विभिन्न जो परीक्षाएं हैं वो देने के लिए आपको ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है ये पास करना होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 12 तो विभाग है। पद नाम की बात करें तो कुछ एक मैंने नाम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि प्लाटून कमांडर है, पटवारी है, कनिष्ठ लेखाकार है, जूनियर अकाउंटेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वीडियो है, ग्राम विकास अधिकारी है, छात्रावास अधीक्षक है, पोस्टल वार्डन, मेल फीमेल। तो ये विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम है, अगर आप ये देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये सीईटी का जो एग्जाम है, ये ग्रेजुएशन लेवल का, ये आपको पास करना ही होगा। पात्रता और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो कम से कम आपकी स्नातक और उसके समतुल्य परीक्षा आपकी पास होनी चाहिए। आयु 18 से लेकर के 40, और विभिन्न जो अन्य कैटेगरीज हैं उनको अलग अलग इसमें भी छूट प्रदान की गई है। तो जो डिटेल इसका नोटिफिकेशन है ये आप देखेंगे तो ये बहुत सी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। आवेदन पत्र भरने की अवधि की बात करें तो 4 जुलाई से शुरू हो जाएंगी और 2 अगस्त तक चलेगी ये प्रक्रिया। तो आप 2 अगस्त का इंतज़ार न करते हुए पहले ही इसको जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम पर आपको पता है कि वेबसाइट है वो हैंग होने लग जाती है, तो फॉर्म भरने में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। अब चूंकि इसमें लाइव फोटो भी आपको कैप्चर करनी है तो ये थोड़ा सा फिर बोझिल सा काम हो जाता है, तो आपको ये काम पहले कर लेना है। परीक्षा की बात करें तो परीक्षा कब आयोजित होगी? परीक्षा देखिए 1-12 दिसंबर 1 से लेकर के और 3 दिसंबर इस परीक्षा की तिथि इसकी निर्धारित की गई है। अब देख लेते हैं कुछ परीक्षा योजना से संबंधित बातें कि जो इसकी एग्जाम की स्कीम क्या है। एग्जाम की स्कीम, इसमें देखिए एग्जाम की जो स्कीम है 150 प्रश्न आएंगे इसमें। कितने अंकों के? 300 अंकों के। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। और ये सिलेबस तो बहुत बड़ा है विद्यार्थियों, ये तो मैंने सिर्फ हेडिंग लिखी है। देखिए क्या क्या है इसमें। भारत और राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, भारत और राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति, इतिहास, कला और संस्कृति, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भारतीय राज व्यवस्था के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में। पढ़नी तो आपको भारतीय राज व्यवस्था है, लेकिन उस राज व्यवस्था का राजस्थान की राज व्यवस्था से, पॉलिटी से किस प्रकार का संबंध है, इस बात को आपको पढ़ना है। भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी है आपको, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़नी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़नी है आपको, तार्किक विवेचन और गणित के सवाल इसमें निकालने हैं आपको, करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है, नागरिकों के कर्तव्य क्या होते हैं वो पढ़ना आपको, जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ के बारे में पढ़ना आपको, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए आपको, इंग्लिश भी पढ़नी है आपको, जनरल इंग्लिश भी और जनरल हिंदी भी, सामान्य हिंदी भी आपको पढ़नी है। तो मैं समझता हूँ विद्यार्थियों, अगर इतना सिलेबस, ये तो मैंने सिर्फ हेडिंग लिखी है, इसके अंदर और भी बहुत से पॉइंट दिए हुए हैं। इतना सारा अगर आप सिलेबस पढ़ लेंगे तो मैं आपसे पूरी गारंटी लेता हूँ कि आरएस प्री का एग्जाम आपको पास कर लेंगे।